कक्षा 10वीं 4.2 चौथी इकाई का गृह प्रवेश पढ़ेंगे आज हम, जिसके रचयिता हैं सतीश जायसवाल जी। इस कविता में इन्होंने एकाकी जीवन की व्यथा को बताया है कि जब मनुष्य अकेला होता है, घर सुनसान होता है, तो पक्षियों से, पशुओं से प्रेम करता है और उन्हें किस तरह आमंत्रित करता है अपने घर में। एक पक्षियों को करते हैं आमंत्रित कवि अपनी कविता में, इन्हें ही कहा गया है। और जो सुनसान रहता है इनका घर, तो वो सोना घर सपने में ही घर बनता हुआ दिखाई देता है। इस कविता में इन्होंने यही कहा है। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय। यह एक वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 17 जून 1942 को हुआ है। उन्हें ऋतोर्पाज कविता, कहानी तथा विशेषतः संस्मरण और यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए जाना जाता है। और इन्हें पत्रकारिता में द स्टेट्समैन अवार्ड फॉर रूरल रिपोर्टिंग मिल चुका है लगातार 2 बार, और वनमाली कथा सम्मान भी प्राप्त है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, कहानी संकलन है जाने किस बंदरगाह पर, धूप ताप, कहाँ से कहाँ, नदी नहा रही थी। बाल साहित्य लिखा है इन्होंने, भले घर का लड़का, हाथियों का गुस्सा, और बहुत सारी कवियों का प्रतिनिधि संकलन इन्होंने किया है। इनका प्रमुख संस्मरण है कील काटे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में गृह प्रवेश, जैसा कि नाम से ही है कि घर में प्रवेश करना। नया घर जब बनता है तो गृह प्रवेश की एक प्रथा होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, मनुष्यों को आमंत्रित किया जाता है। मनुष्य एक दूसरे को, अपने सगे संबंधी पहचान वालों को बुलाते हैं, लेकिन इसमें कि किसे आमंत्रित कर रहे हैं, पक्षियों को। अब हमारी कविता शुरू होती है। पहले लटकाई मैंने धान की बालियों वाली झालर दरवाजे की चौखट पर, फिर भेजा चिड़ियों को न्योता गृह प्रवेश का विधिवत। इनविटेशन कार्ड छापकर भेजा जाता है, छपवा कर, लेकिन चिड़ियों को इनविटेशन दरवाजे की चौखट पर धान की बालियों की झालर लटकाकर कवि भेज रहे हैं। चिड़ियों ने भी न्योते का मान दिया, आई दाना चुगा, और बाहर ही बाहर दरवाजे से वैसे समारोह के बाद जैसे लौटते हैं आमंत्रित अतिथि सभी। चिड़ियों ने इनके न्योते का मान किया। चिड़िया आई, दाना चुगी, और दरवाजे के बाहर लटकी थी झालर, तो बाहर से ही चुगकर घर के अंदर आई ही नहीं, बाहर से ही बाहर वैसे ही लौट गई जैसे किसी समारोह में अतिथि आते हैं और खाते पीते मिलते जुलते और बाहर से ही बाहर चले जाते हैं। ठीक वैसे ही पक्षियों ने भी किया। छूट गया घर सूने का सूना, पहले से भी वीराना, किसी रंग बिरंगे और उमंग भरे मेले से लौटने पर एक आदमी जैसे थका हारा और बिल्कुल अकेला। अब चिड़ियों के जाने के बाद इनका घर फिर से सूना हो गया। चिड़ियाँ जब आई, चहचहाई, तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। पहले तो सूना था ही, लेकिन चिड़ियों के आने से रौनक आ गई। रौनक आने के बाद फिर जब जाती हैं तो इनका घर और भी वीराना, खालीपन सा लगता है। और किस तरह, जैसे मेले से लौटने के बाद मेले में जाने का बहुत उत्साह होता है, और जब वापस आते हैं तो बिल्कुल थका हारा और अकेला सा महसूस होता है। ठीक वैसा ही आज मेरा घर लग रहा है। तब लटकाया मैंने एक आईना भीतर अंतःपुर की दीवार पर। अब अपना सूनापन दूर करने के लिए कवि एक घर के भीतरी दीवार पर आईना लटकाया। आईने के कांच में झांका तो 1 से 2 हुआ, संतोष हुआ, अपनी ही छाया ने समझाया सूनापन कुछ तो दूर हुआ। अब आईने में खुद को देखते हैं, अपनी परछाई को, तो लगता है कि मैं हूँ और मेरी परछाई। अब तो लग रहा है कि 2 हैं, कुछ सूनापन दूर सा हुआ। अपने मन को समझाते हैं। ऐसे ही नींद में सपनों का साथ जुड़ जाएगा, धीरे धीरे घर भी घर हो जाएगा। अब इन्हें नींद जब आएगी तो शायद सपने में ही घर घर जैसा लगने लगेगा। अब इन्हें नींद आई, सपने में आवाज़ दे रही थी चिड़िया, जगा रही थी सुबह सवेरे, आईने पर खटखट जैसे खटखटा रही थी घर का दरवाज़ा। इन्होंने सपने में देखा कि चिड़िया आई सुबह और सुबह सुबह जगा रही है, और
आईना, घर के बाहर आती थी चिड़िया, लेकिन वो घर के अंदर आके आईना खटखटा रही है और इस तरह लग रहा है मानो मेरा दरवाज़ा खटखटा रही है। किसी अतिथि की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। अब इन्होंने जो सपना देखा, इस सपने में चिड़िया घर के अंदर आई और घर के अंदर की जो आईना टंगा हुआ था उसको खटकाई। चिड़िया से इनकी अलग ही एक अलग तरह से लिया गया है। चिड़िया और घर में पति और पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये अकेले रहते हैं। तो इनकी प्रेमिका या इनकी पत्नी सपने में चिड़िया को नाम जो दिया है वे उसी के लिए कहा गया है। तो किसी अतिथि की तरह बाहर ही बाहर से नहीं लौटी इस बार चिड़िया। तो सपने में ये अपना घर बसते हुए देख रहे थे। अब अंतःपुर में चिड़िया कांच के आईने में अपने को निहारती, श्रृंगार करती और एक घर सजाती। घर धीरे धीरे घर बन रहा था। सपने में इन्होंने अपनी चिड़िया, अपनी होने वाली पत्नी या प्रेमिका को देखा कि आईने में निहार रही है, श्रृंगार कर रही है। अब मेरा घर धीरे धीरे घर बनने लगा था। तो इसमें चिड़िया और इनकी गृहस्थी दोनों को समावेश किया गया इस कविता में। तो ये वीडियो बस यहीं पर